श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, संत कबीर साहब के वचन में है, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डरने वाला उबरता है। हम लोग संसार सागर में पड़े हुए हैं। यह प्रत्यक्ष है। यह संसार सागर है। यह संसार सागर मानो दुख का सागर है। इस संसार में रहकर कोई सुखी है, ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब के वचन में है कि तन धर सुखिया कोई न देखा। शरीर को धरकर ही संसार में रहते हैं, और जब तक शरीर को धरकर संसार में हैं, तब तक कोई भी हो सुखी नहीं है। सबको दुख लगा हुआ है, लेकिन दुख में रहना कोई चाहता नहीं है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि दुख नहीं चाहते हो तो भय करो। भय पारस है जीव को। जैसे पारस पत्थर है, जिसे लोहे से छुआ दिया जाता है तो वह सोना हो जाता है, उसी तरह से भय अथवा डर जीव के लिए पारस है। अगर अपने को भय में रखोगे, डर के अंदर रखोगे, तो जिस तरह से पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह से तुम जीव शिव बन जाओगे। और यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़े कल्याण की बात हो जाएगी। अब डर क्या है? दुख ही का डर होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने लिखा, जिसका हम लोग रोज पाठ करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। जन्मने मरने का दुख सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा भय आवागमन का है। इस भय में अपने को रखो। कहते हैं कि एक था सुल्तान नाम का मुसलमान बादशाह, बलख बुखारे का। तो उसने बहुत से साधुओं को कैद कर लिया। जो साधु उसके सामने से होकर गुजरता, उससे वह पूछता कि तुम साधु क्यों बन गए हो। अपनी समझ के मुताबिक लोग जवाब देते, लेकिन उसे संतोष नहीं होता और वह साधु को कैद कर लेता कि तुम लोगों ने खाली ढोंग के लिए वेश बना लिया है। हल्ला मच गया इसके संबंध में। अपने देश में वेश के संबंध में चर्चा चली तो संत कबीर साहब ने कहा, अच्छा तो मैं जाता हूँ, इसके संबंध में उनको जवाब दूंगा। संत कबीर साहब वहाँ गए। वहाँ उनको बादशाह ने देखा और बुलाया कि तुमने जो यह साधु का वेश बना लिया है, साधु हो गए हो, सो क्यों? कहा कि इससे तुमको मतलब? बादशाह ने कहा, जो पूछता हूँ उसका जवाब तुम दो ना। कहा कि अगर कह दूंगा तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो बादशाह थोड़ा रुक गया, फिर कहा कि कोई बात नहीं है, हो जाऊंगा तो हो ही जाऊंगा, लेकिन कहो। तो कहा कि मौत के डर से, मरने के डर से। बादशाह कहता है, कौन बड़ी बात है, कौन नई बात है, इसको तो सभी लोग जानते हैं। मरना तो है ही, कहो तो वजीरे आजम, तुम नहीं जानते हो कि एक दिन मरना है? वजीर ने कहा, बादशाह इसको कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। और जो वहाँ दरबारी लोग थे, सबों से पूछा। सबों ने कहा कि इसको कौन नहीं जानता है।
संत कबीर साहब ने कहा कि ना आप जानते हैं और ना आपका वजीरे आजम जानता है। आपके जो दरबारी लोग हैं ये सब भी नहीं जानते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो यह जो आपका वजीरे आजम है इसको आप फांसी की सज़ा फरमाइए। अभी नहीं, 1 सप्ताह की मोहलत दे दीजिए और देख लीजिए क्या होता है आपके वजीरे आजम को। आप तो बादशाह हैं, आपको वजीर की क्या कमी है। लेकिन आपको इतनी नसीहत तो मिल जाएगी, आपको जानकारी तो हो जाएगी। तो आदेश कर दिया कि वजीर तुमको अगले आज ही के दिन ठीक 12 बजे फांसी दी जाएगी। सुनते ही अब वजीर के होश उड़ गए और बादशाह ने कह दिया कि जाओ घर पर, तुमको इतने दिनों के अंदर जो कुछ करना है कर लो उसका इंतजाम। वजीर चला गया, वह इंतजाम क्या करेगा। जाते ही उसने चारपाई ले ली। अब खाना पीना सब उसका हराम हो गया, शान सब उसकी समाप्त हो गई। अब वह खाट पर पड़ा है, दिन गिन रहा है। आज 2 दिन समाप्त हो गए, अब तो 5 ही दिन बचे हैं। अब 4 दिन बच रहे हैं। वह दिन जब आया तो सिपाही सब गए और वजीर को पकड़कर ले आए। संत कबीर साहब ने कहा बादशाह से, अगर आप कहें तो इससे मैं थोड़ी बात कर लूं, आपके सामने ही बात करूं। वजीर ने कहा, हाँ कहिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो संत कबीर साहब ने कहा कि वजीर साहब, बादशाह के बाद तो आपका ही दर्जा है इस राज्य में और आप बहुत शौकीन आदमी हैं। घोड़े के शौकीन, नाच गान के शौकीन, खेल तमाशे के शौकीन हैं। तो कहिए आपके लिए क्या इंतजाम किया जाए। वजीर कहने लग गया कि कबीर साहब आप क्या कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पूछा क्यों, आपको तो खेल तमाशा बड़ा अच्छा लगता था। कहा अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। पूछा क्यों, आपको तो खेल तमाशा बड़ा अच्छा लगता था। कहा अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। कबीर साहब ने पूछा बात क्या है, आपको बीमारी तो नहीं हो गई है, बात क्या है। कहा कि जब से सुनाई गई है फांसी की सज़ा तब से सारा संसार फीका लगता है। अब तो केवल मौत सामने नजर आती है, उसके अलावा तो दूसरी चर्चा नहीं है। कबीर साहब ने कहा यह तो कोई नई बात नहीं है, यह तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मरना है ही। वजीर ने कहा यह तो कही कहाई बात है, अब तो देखता हूँ कि काल जैसे सामने खड़ा है, अब तो प्रत्यक्ष जैसा मालूम पड़ रहा है। तब बादशाह कहता है ठीक कहते हो, मौत को कोई नहीं जानता है। और वहीं उसको वैराग्य हो गया। कहा कि वजीर तुमको रिहा किया और राजपाट जो है उससे मुझको कोई ताल्लुक नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा कि इसीलिए मैंने कहा था पहले कह दूंगा तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। बहुत समझाने के बाद भी वह बादशाह बनकर नहीं रहा। सुल्ताना बलख बुखारिदा, शाही तज कर लिया फ़कीरी, अल्लाह नाम
पियारेदा। जो सुल्तान था उसके संबंध में एक भजन है कि वह सिंहासन पर बैठने वाला था। फकीरी ले ली। जो मूल्यवान वस्त्र पहनता था गुदड़ी पहनने लग गया। संत कबीर साहब ने कहा है, जो विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लिपटात। जो नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सो खात। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। तो उसको यह हो गया, उसको वैराग्य हो गया। वह समझ गया कि दरअसल यह कुछ नहीं है, नाहक इसमें पढ़कर जीवन खो रहे हैं। हमारे जीवन का अंत हो रहा है और इस जीवन के साथ साथ जीवन संबंधी जितने हैं सबका अंत हो जाएगा, सबसे सरोकार छूट जाएगा और तब अधोगति में जाना पड़ेगा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। आत्महन गति प्राप्त हो जाएगी, अर्थात नरक में जाना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, लोगों इससे डरो और इससे डरोगे तो बचने के लिए प्रयत्नशील होगे। जो बचने के लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता है, वही भगवान का भजन करता है, वही होता है ईश्वर का भक्त। संत महात्मा लोग कहते हैं कि भय से भक्ति करे सबे। भक्ति इसी भय से करते हैं। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय रहे न कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 13/2/1983 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।